केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय का अभाव करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनापन स्थापित करके और उसी में अपनी पर्याय को रमण कराना, इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा, उसको अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर श्री नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है, व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर आई हुई है। मुनराज के 28 मूल गुणों में से ऐसा समिति की चर्चा 63वें नंबर की गाथा में आई है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इसका प्रारंभिक पाठ करते हैं, फिर आगे अपन उसे समझते हैं। आहार प्रास कुसुद ले पर दत्त कृतकारित बिना करते नहीं अनुमोदना मुनि समेत जिनके ऐषणा। मुनराज की ऐषणा समिति कैसी होती है, यानी हार लेने की है। हार वह किस प्रकार का ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं मुनराज हैं
आहार प्रासुक शुद्ध ने शुद्ध आहार लेते हैं और वह आहार कैसा होता है? शारीरिक दोष रहित होता है और 32 अंतराय टाल कर हैं और जो है दातार के द्वारा जो भोजन बनाया गया है वह कृत कारित अनुमोदना रहित होता है, मुनि के लक्ष्य से नहीं बनाया जाता है। दातार स्वयं अपने लक्ष्य से भोजन बनाता है और उसी को मुनिराज ग्रहण करते हैं, उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। समझ में? अगर उनको मालूम पड़ जाए कि भैया मेरे निमित्त से तुम भोजन बनाओ, हैं, समझ गए नहीं आप? ऐसा मुनिराज कहते भी नहीं है। और अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि हमारे लक्ष्य से अगर यह भोजन बनाया गया है तो मुनिराज उस आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर वह ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो है नव कोटि से काय समय जो कि आहार का त्याग होता है तो वह नव कोटि उनकी टूट जाती है। इसीलिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि आहार प्रासुक शुद्ध ने प्रदत्त कृत कारित बिना है, पर के द्वारा जो बनाया गया आहार है वह कृत कारित अनुमोदना के बिना होता है और मुनिराज हैं उस आहार की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। समझ गए? इस प्रकार से उनको व्यवहारिक ऐसा समिति होती है। लेकिन आत्म वस्तु जो है वह तो आहार और आहार की इच्छा से रहित हैं, अनशन स्वभावी है। मुनिराज तो निरंतर अपने अनशन स्वभावी भगवान आत्मा है जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनी परिणति को लीन करते हैं, स्थिर करते हैं। वही वास्तव में मुनिराज की निश्चय ऐसा समिति है। देखिएगा अब इसकी चर्चा अपन आगे थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए कितना पेज नंबर है भैया? पेज नंबर है 123 नहीं 123 नहीं सॉरी 131 131। हाँ देख लीजिए 131 पर ये अपनी चर्चा प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यह सारी चर्चा चल रही है। पप्पू भैया आवाज आ रही है बराबर? आवाज नहीं आ रही है नहीं? बेटे थोड़ा देखो बेटे आगे पप्पू भैया की जरा लाइन जरा सही कर दो, विशुद्धि को बुला के देखें। देखिएगा अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे 131 पर जिसका आत्मा बाहर से और भीतर से शांत हुआ है। क्या ये मूल लाइन जो है परम परमधारी देव मुनिराज की टीका में आई है। यानी मुनिराज का जो आत्म वस्तु है वह अंतर से। पप्पू भैया ये अपना नंबर आप काट दीजिए, कौन सा नंबर बोल लगाना है? 7026 वाला है ना बेटे? ये लो पहले काटने के लिए उनको बोलो। क्या कहते हैं? जिसका आत्मा बाहर से और भीतर से शांत हुआ है। समझ मुनिराज जो है बाहर के जो विकल्प हैं उन विकल्पों से उनका आत्मा बिल्कुल शांत हो गया है। समझ नहीं आप? ऐसा कोई स्वरूप है, समझ नहीं आप? उनके अंदर से तो अपना आत्मा तीनों काल शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पर उसके लक्ष्य से उन्होंने अपनी पर्याय में बहुत सारे विकल्पों को भी कई समय ध्वस्त कर दिया है। अंदर में वितराग आनंद दशा की प्राप्ति उन्हें हुई है। तो कहते शांत शांत कहने से मुनि को अंदर में भी अकसाय परिणमन है। समझ आप? हमारी आपकी जो पर्याय में जो कसाय रूप परिणाम चलता है भैया, समझ गए आप? वो सब दुख रूप है। कैसा है? समझ आप? जितने भी पर का लक्ष्य करके पप्पू भैया आवाज आ रही है बराबर? पप्पू भाई थोड़ा बोलेंगे तो
तो हमको समझ में आएगी। आवाज आ रही है आपको पप्पू भाई? हैं? चलिए चलने दो, उनकी आवाज नहीं आ रही तो क्या करेंगे, जब आएगी तब से। हैं? देखिएगा क्या कह रहे, मुनराज हैं, अपनी आत्मा की आराधना करने वाले हैं, समझ गए, निरंतर शांति में रहते हैं, समझ पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ चुके हैं और निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं। समझेंगे आप? तो यहाँ कहते हैं शांत शांत कहने से मुनि को अंदर में भी अकसाय परिणमन है, यानी अकसाय यानी वीतराग रूप परिणमन है। चैतन्य वस्तु जो है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, पर मुनिराज ने अपने आत्मा को पहचान कर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर किया है। तो उनकी पर्याय में जो कसाय रूप परिणाम थे ये ध्वस्त हो जाते हैं। समझ में आया? एक ही उपाय है, कसायों को मिटने का एक उपाय है, अंदर जो चेतने सर भगवान आत्मा जो वीतराग आनंद स्वरूप है उसका ज्ञान और श्रद्धान और उसमें लीनता करने से पर्याय में भी भाई साहब शांति की प्राप्ति होती है। हम आप चाहे कितना अनादिकाल से बैरमुखी होकर पर द्रव्यों को अपना जानते मानते आ रहे हैं, जो कि हमारी मानता एकदम मिथ्यात है, क्योंकि आत्मा का कभी भी परद्रव्य होने वाला नहीं है। यही हमारे दुख का कारण है, समझे? तो इस ऐसे दुख के कारण को मिटने के लिए एकमात्र दिनवाणी माता है, जो हमारे आत्मा के स्वरूप को बताती है। जब हमारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, तब हम क्या सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं वह आत्मा की नहीं है, ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ तब वह पर्याय पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है जो वीतराग आनंद स्वरूप है उसका उसका अवलंबन लेती है, उसका आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में भी शांति की धारा प्रारंभ हो जाती है। समझ रहे हैं आप? देखो सभी को आवाज बराबर आ रही है भैया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? मौसी, पप्पू भैया, चलो मौसी सबको आ रही होगी। अजय भाई, अजय भाई मूड पे होंगे। डॉक्टर साहब वगैरह हैं क्या? और अशोक जी रुर्गी, राजीव भाई, बहुत बढ़िया बात है भैया। आत्म कल्याण का समय है भैया। अपनी आत्मा से अपने को पहचानना, किस प्रकार से साधक जीव हैं अपने पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करता है, सुख की प्राप्ति करता है। समझ गया भैया? देखिएगा, शांत शांत कहने से मुनि को अंदर में भी अकसाय परिणमन है। देखो अकसाय रूप परिणमन है। अकसाय का मतलब जो होता है वीतराग रूप परिणमन है। समझ गए नहीं आप? कसाय है चाहे कैसी भी कसाय हो, वह सब दुख रूप है। पाप रूप परिणाम तो दुख रूप है ही, और पुण्य रूप परिणाम भी जहाँ दुख रूप है। समझ गए नहीं आप? जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव 14वें नंबर की गाथा में हमें यह समझाते हैं, 14 नंबर की कलश में। समझ गए नहीं आप? क्या 14 नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि हमें यह शुभ परिणाम भी नहीं चाहिए। अशुभ परिणाम तो मुनिराजों को होते ही नहीं है, पर 28 मूल पालने के जो स्वभाव हैं उन स्वभावों को भी मुनिराज चाहते नहीं है। वो तो एकमात्र अपना आत्मा को ही अंदर में चाहते हैं, जो सुख शांति का भंडार है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदगन हमें
क्या चाहते हैं? वो सुख शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों का भंडार है भैया। ऐसे भगवान आत्मा को ही वह निरंतर अपनी पर्याय में प्राप्त करना चाहते हैं, समझ में भैया। क्योंकि वही वास्तव में हमारे सुखी होने का मार्ग है। तो कहते हैं शांत शांत कहने से मुनि को अंदर में भी अकसाय परिणमन है और बाहर में वाणी तथा शरीर में भी शांत बना दृष्टि गोचर होता है भैया। जैसे जिसके अंदर में परिणाम होते हैं ना, वैसे उसके शरीर की पे चेहरे पे दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। अरे बोलो। देते हैं। तो सीधी सी बात है भैया, आप तुरंत पहचान जाते हो कि यार तुम इतने, क्या बात है बताओ ना, क्यों दुखी हो, क्या बात? नहीं कोई बात नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या भैया? हैं ऐसा अपन को प्रतीत होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही मुनिराज के अंदर में परिणाम जो है बिल्कुल जो है शांत हो गए हैं, तो वो चेहरे पर है भैया प्रतीत होने लग जाते हैं, समझ में आया भैया? हैं उनके शरीर के एक एक का ऐसा बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांत मुद्रा, क्या भैया? सारा खेल जो है कैसम परिणामों का है। तो यहाँ कहते हैं बाहर में वाणी तथा शरीर में भी शांतपना दृष्टि गोचर होता है, अपन पहचान जाते हैं। स्थिर हो गए हैं, स्थिर हो गए दिखाई देते हैं, समझेंगे आप। अहो बेतो उपसम रस में कसाय रस में जम गए हैं। कहाँ जम गए हैं? अंदर जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद मूर्ति है, पर्याय का झुकाव, पर्याय की लीनता, एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसा स्वादन में लगी हुई है, समझ में आ भैया? उन्हें मुनि कहते हैं जिन्हें गणधर का नमस्कार पहुंचता है। क्या कहा? जिन्हें गणधर का नमस्कार पहुंचता है। देखो गणधर भी शास्त्र रचना करते समय नमस्कार मंत्र में यह कहती हैं, क्या कहती हैं? नमो लोय सब साधुनम, समझेंगे आप? लोक में जितने भी साधु परमेष्टि हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। क्या समझेंगे आप? ऐसा गणधर तो हो गया ना, उनको नमस्कार हो गया ना भैया, समझ में आया? तो गणधर भी जहाँ हैं ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। गणधर भी शास्त्र रचना करते समय नमस्कार मंत्र में यह कहते हैं, नमस्कार मंत्र है ना, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, नमो लोय सब सावनम, हे संत तुम्हारे चरण में मेरा नमस्कार हो। यद्यपि दूसरे साधु गणधर से छूटे हैं, क्या भैया? गणधर तो बहुत ऊंचे है ना भैया, द्वादशांग की रचना अंतर मूर्त में रच लेते हैं। वहाँ पर जो है महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, क्यों? क्योंकि वो विशिष्ट जीव नहीं था, समझ में आप? भगवान की वाणी को छीनने वाला भी तो होना चाहिए। हालांकि उस समय और गणधर भी थे, समझ में आया भैया? गौतम गणधर की बात कुछ अलग होगी, है भैया, समझ गए आप? मुख्य गणधर थे महावीर भगवान, मुख्य गणधर रहे हैं वो। कहते हैं यद्यपि दूसरे साधु गणधर से छूटे हैं, इसीलिए गणधर उन्हें बाहर में व्यवहार से नमस्कार नहीं करते। समझेंगे आप? समझेंगे आप? सीनियर जूनियर को नमस्कार व्यवहार में करेगा क्या? नहीं, ये तो परंपरा है ना हमारी लौकिक में, है? पिता जो है पुत्र को नमस्कार करता है क्या? पुत्र जो है वह बड़े को नमस्कार करता है, बड़े भाई को चरण स्पर्श करता है, ये तो लौकिक व्यवहार है। लेकिन गणधर की पदवी साधु परमेष्टि से बड़ी है, इसीलिए वो व्यवहार में उनको नमस्कार करते नहीं है, पर उनको नमस्कार मंत्र जब बोलते हैं तो उसमें हो जाता है। लोक में जितने भी मुनिराज हैं उन सबको नमस्कार हो जाता है, समझ में आप? परंतु वे नमस्कार मंत्र की रचना करते हैं, लिखा कि मंत्र लिखा कि नहीं आपका, उसमें नमस्कार हो गया उनका, उसमें साधु को नमस्कार आ जाता है।
अतः जिन्हें चार ज्ञान प्रकट हुए हैं, जिन्हें प्रकट हुए हैं गणधर देव गणधर देव को मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, 12 अंक की रचना जिन्होंने अंतर्मूर्त में की है, समझेंगे आप, अंतर्मूर्त में कर देते हैं, समझेंगे आप, द्वादशां की 12 अंक की रचना, ऐसी जिनकी सामर्थ्य है उन्हें ऐसा उनका सुत ज्ञान है गणधरों का, तथा जो तीर्थंकर के वजीर दीवान हैं, ऐसे गणधर का नमस्कार जिसे पहुँचे वह साधु पद कैसा होगा, यहाँ कहा है वैसा, समझे आप, जिसे गणधर भी जिसे नमस्कार है, समझ आया भैया, कैसा होगा वह साधु पद, समझने की बात है भैया। हाँ, तीर्थंकर धर्म राजा हैं, तीर्थंकर धर्म राजा हैं और गणधर उनके दीवान वजीर हैं, तथापि वे जब शास्त्र की रचना करते हैं तब नमो लोए सब आयम, भैया सभी आचार भगवंतों को नमस्कार हो, आगे कि नहीं आगे उसमें आचार भगवंत भी आ गए, उनसे वे तो चार ज्ञान के धनी हैं और वे तो उसके वजीर हैं आचार्यों के भी, समझे, तो भी उनको उनकी रचना करते हैं तो उस सबको उनको भी आचार्यों को भी नमस्कार हो जाता है, साधुओं को भी नमस्कार हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वे आचार कैसे होंगे कि जिन्हें गणधर का नमस्कार पहुंचता है, गणधर नमस्कार करते हैं, वे ऐसे हैं कि जिन्हें अनाहरी परिणमन है, कैसे हैं, वही काम कर रहे हैं जो गणधर देव करते हैं, वही काम का समय आचार मुनिराज भी करते हैं। बाहर के क्षेत्र ध्यान से मत देखिए, अंदर के परिणमन से देखिए, क्या कहा भैया, हम तो शरीर से देखते हैं भैया, ये हमारी कितनी बड़ी भूल है, समझे। मुनिराज को अगर पहचानना है तो उनको अंदर में उनके परिणमन से पहचानने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए, समझ आया। ये शरीर के लक्षणों से कोई किसी की पहचान नहीं होती है, समझ आया। धर्म अंदर में होता है कि बाहर में होता है, अरे आत्मा में होगा कि शरीर में होगा, है भैया, बस सीधी सी बात है भाई साहब, हैं, समझ आप। कहते हैं जिन्हें अनारी परिणमन है, परिणमन की बात करें, आत्मा तो अनारी तीनों काल है और ऐसे अनहारी आत्मा का है, अनहारी मतलब जो आहार और आहार की इच्छा से रहे, जो चैतन्य वस्तु है, उस चैतन्य वस्तु का जो आश्रय पर्याय में लिए हुए हैं, वे उनके परिणमन भी अनहारी रूप से हैं, जिन्हें ना तो इच्छा की कोई है, भोजन करने की इच्छा नहीं है, पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, पर से किसी प्रकार का जिसका कोई संबंध नहीं है, कैसा उसका अंदर का परिणमन होगा भाई साहब, थोड़ा कल्पना तो करो, हैं। कहते हैं जिन्हें नारी परिणमन है, जिनकी वीतराग दिशा है, वीतरागी दशा है, और जिन्हें आहार ग्रहण करने का राग का कण उत्पन्न होता है, जिन्हें आहार ग्रहण करने का राग का कण उत्पन्न होता है, तो निर्दोष आहार लेने की वृत्ति है, ऐसे अंतर रमणता वाले साधु अथवा आचार बाहर से और अंदर से शांत हुए, क्या कहते हैं, वीतरागी दशा है, और जिन्हें आहार ग्रहण करने का राग का कण उत्पन्न होता है और निर्दोष आहार लेने की वृत्ति है, अभी उनकी पर्याय में अंदर में वीतराग दशा तो प्रकट हुई है, अभी परिपूर्ण रूप से उनकी पर्याय में राग नहीं गया अभी, लेकिन थोड़ा सा अल्प हार लेने का राग उत्पन्न होता है, समझ। तो कहते हैं जिन्हें आहार ग्रहण करने का राग का कण उत्पन्न होता है, निर्दोष आहार लेने की वृत्ति होती है, कृतकारित अनुमोदना बिना है, 40 दोष रहित और 32 अंतराय जो टालते हुए आहार को ग्रहण करते हैं, वे उनकी परिणति कैसी होती है, तो कहते वीतराग आनंदमय होती है, क्या भैया, समझेंगे आप। ऐसे अंतर रमणता वाले साधु अथवा आचार बाहर से और अंदर से शांत
भैया अरे ऐसा अपन भी तो करके देखो एक बार। समझ में आएगा नहीं यार? हैं समझ में नहीं यार? कोई मुनि होकर ही समझ में आएगी? अरे गृहस्थ अवस्था में ही समझ में आ जाती है। एक बार आप अपने आत्मा को तो पहचानो भाई। समझ में आया भैया? हाँ, जहाँ आप अपने आत्मा को पहचानने के लिए जाते हो, आत्मा में जब अपनापन स्थापित हो जाता है, वहाँ समस्त परद्रव पर भावों में जो एकत्व बुद्धि चल रही थी वो स्वयं में भी खत्म हो जाती है। ऐसी कोई आंतरिक व्यवस्था बनी हुई है। समझ में आया भैया? ये नहीं होता है भाई साहब अब दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी और आश्रम में रहने लग गए, जंगल में भी चले गए, कि आप किसको करोगे? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अगर छोड़ोगे हैं तो भाई साहब पर वस्तु तो पर वस्तु में है, तुमने ग्रहण कहाँ करी है? ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान होगा है भैया तो उसके आनंद की कुछ बात अलग होती है। समझ में आया? जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक वो संयोग तो छूटे हुए भी नहीं कहलाएंगे। हालांकि वे छूटे हुए हैं, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, वो आपके पास है क्या? हैं? आप हो क्या? आप तो हमेशा अकेले चेतने रूप से ही रहते हो ना। समझ गए यार? उनके बारे में, उनके संबंध में जो आपने अपनापन स्थापित किया हुआ है वही दुख का कारण है और वह सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा दूर हो जाता है। समझ नहीं आप भैया? निरंतर परद्रव्यों के प्रति हमारा आकर्षण बना रहता है। परद्रव्य बुरा ना मान जाए भैया, इसके पीछे अरे भाई परद्रव्य में है, परद्रव्य मेरे आत्म वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं करता है, पर्याय में भी उसका समझ प्रवेश नहीं है। ऐसा चेतन सर भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान है तो सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी उसकी भूमिका के अनुसार उतनी शांति प्रकट है। तो मुनराज तो थोड़ा ऊंचे लेवल वाले हैं। समझ में आया भैया? वे निरंतर अपनी आत्मा की साधना और आराधना में लगे हुए हैं तो उनकी पर्याय की शांति की तो बात क्या की जावे है भैया? ये तो आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी आपको। है समझ में आया भैया? अब देखिएगा, अब कहते हैं जिसे समाधि परिणमित हुई है, किसको? मुनराज को। ये मूल लाइन जो है पदम प्रमंडाई मुनराज ने कहा जिसे समाधि, मुनराज को समाधि परिणमित हुई है। अब देखेंगे समाधि अर्थात क्या? बाबा समाधि लेती हैं वो है भैया? हम तो भाई समाधि ले रहे हैं क्या? हम बाबा लोग हैं ना भैया, समाधि ले रहे हैं। तो समाधि का मतलब आप क्या समझते हो भैया? वो गुरुदेव श्री समझाते हैं, अपन उसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। समाधि अर्थात बाबा समाधि लेते हैं, वह कहते हैं नहीं, वह नहीं, वह सब हट वाले अज्ञानी हैं। क्या है? समझ नहीं आप? वह तो हट है, उसमें कोई समाधि हमारी नहीं है। ना तो उन्हें अपने आत्मा का पता, समझ गए, ना आत्मा में रहने वाले अनित गुणों का पता और ना उसकी पर्याय का पता। वो काय की समाधि है? सही बात है। अपने आत्मा में समा जाना उसका नाम समाधि होता है। सही बात। तो समाधि तो जब होगी ना जब आपको अपने आत्मा का ज्ञान होगा। वो तो हटाहटी का मार्ग है। समझ गए ना? चलो भैया अपन चलो समाधि में चले जाओ तो अपन को अपनी मुक्ति हो जाएगी हैं और अपन को देवगति में जाना पड़े, देश में मुक्ति हो, ऐसा मानते हैं अनुभव लोग हैं भैया। तो वो समाधि नहीं है, वो तो हठ पूर्वक है जिसमें आत्मा का ज्ञान हो सर्वप्रथम कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। हमें यार ऐसा जहाँ सम्यक भेद ज्ञान होना चाहिए है। तो कहते हैं कि बाबा समाधि लेते हैं, वह नहीं, वह सब हट वाले अज्ञानी हैं। मैंने आप आदि व्याधि और उपाधि रहित आनंद की रमणता में शांत रस से जम जाना अर्थात अनाकुल आनंद की समाधि जम जाना समाधि कहलाता है। आदि का मतलब क्या होता है भैया? आदि का मतलब क्या होता है? मन के पुण्य पाप रूप विकल्प। क्या कहा?
आदि का मतलब क्या है? मानसिक। मन में जो होने वाले जो संकल्प विकल्प हुआ करते हैं उनको वह तो आदि है। और व्याधि हैं, व्याधि अर्थात शरीर क्या? आदि। शरीर का रोग सब व्याधि है। हैं, आदि यानी अंतर में जो निरंतर मन चंचल, समझ नहीं आप? ऐसा करता है। हैं, विकल्प निरंतर, ये करना है वो करना है। हैं, अज्ञानी वैसे ही मरा जाता है। हैं, रात में सोता है तो कल अपन ये करेंगे वो करेंगे। अरे भगवान ये तो बताओ, तुम जिंदा रहोगे तब करोगे कि वैसे ही कर लोगे? इतना तो पहले पीछे सोच के करो ना। करते के बाहर से अपनी आत्मा का चिंतन करोगे तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे। हैं, समझ में आप? बिल्कुल आपकी पर्याय जो है ताजगी के साथ में उठेगी। हैं, और अपन तो उल्टे उल्टे विचार करते हैं, इसका ये लेना है उसका वो देना है। हैं, क्या अंदर सोते हो तो विकल्प करके सोते हो, दूसरे के बारे में लक्ष्य करके सोते हो। हैं, मुझे ये बनाना है मुझे वो करना है, पता मैं तो थक गई। अरे काहे की थक गई? हैं, शरीर है, आत्मा थकता नहीं है, शरीर थकता नहीं है, तो थकता कौन है? आत्मा भी नहीं थकता है और शरीर भी नहीं थकता है, तो थकता कौन है? कसाय है। कौन है भैया? हाँ, कसाय। और अंदर में कसाय की रुचि है भाई साहब। इसीलिए हम 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं भाई साहब। और सुबह उठने की फिर इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल मूर्धार जैसे हो जाते हो। समझ में आया? अपने आत्मा का जो चिंतन की धारा चलती है वो सब काट देती है कसायों को। समझ में आया भैया? ये आंतरिक बातें हैं। तो कहते हैं आदि व्याधि उपाधि रहित वह समाधि हुआ करती है। तो आदि का मतलब क्या? मन के पुण्य पाप रूप विकल्प। समझ गए? पुण्य पाप के विकल्प समझ गए भैया? सुबह उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, क्या करेंगे? समझे? पुण्य वाले विकल्प में। और हैं, अरे भाई साहब उससे मिलेंगे, उस लड़के से मिलेंगे, उस लड़की से मिलेंगे, भोजन ऐसा बनाएंगे, पाप रूप विकल्प है। समझ में आया? उससे रुपया इतना लेना है, उसको इतना देना है। ये कौन से विकल्प हैं? ये पाप रूप विकल्प हैं। अरे पुण्य पाप के विकल्प का तो तू निर्णय पुण्य पाप के विकल्पों में का तो ज्ञान में व्यवस्थित कर लिया, लेकिन तुम आत्मा का क्या? आत्मा के लिए कौन सा समय दिया तुमने? है बप्पू भैया? कुछ बोल रहे हो आप? क्या कहा? समझ में नहीं आप? हमारे निरंतर विकल्प पुण्य पाप के विकल्पों में बराबर लगे रहते हैं। पुण्य के विकल्प आप समझ गए? सुबह उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, बहुत अच्छे हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर वे विकल्प ही तो है ना। अच्छा, और पाप के विकल्पों में इसका लेना उसका देना है भैया, फिर ये सामान उठाना जो सामान उठाना, तो ये पाप रूप भी विकल्प है। समझ में आया भैया? और आत्मा के बारे में हम बैठेंगे आधा घंटा 10 मिनट में अपनी आत्मा का ध्यान करूँगा, अपनी आत्मा को पहचान कर कुछ नहीं, माँ छिट्टे माँ जंप है। ऐसा प्रोग्राम करने का कौन सा समय निश्चित किया है? सही बात है, पूरा समय कोई हमारे ज्ञान में पुण्य पाप के कार्य बिल्कुल व्यवस्थित हैं। सुबह मंदिर जाने के विकल्प भी स्थिर हैं, समझ वो भी फिक्स कर रखी हैं। अभी तो क्या लॉकडाउन चल रहा है ना भाई साहब, समझ में आया नहीं? तो कहते हैं ये मानसिक विकल्प है। अरे शरीर के रोग से भी बड़े दुख रूप होते हैं तो मानसिक विकल्प हुआ करते हैं। शरीर का रोग हुआ कोई वास्तव में रोग नहीं है आत्मा के लिए। देखो हमारे सनत कुमार मुनिराज 700 वर्ष तक उनके शरीर में कूड़ रहा तो उन्हें क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी उन्हें? शरीर संबंधी रोग तो था ना उनके शरीर में। वो रोग नहीं देते उनके अंदर संकल्प विकल्प नहीं थे पर संबंधित भाई साहब इसीलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया है अंदर जो परिणामों में जो हमारे विकल्प चला करते हैं वे दुख रूप है
और मुनराज की उन विकल्पों का अभाव हो गया। सुना है भैया, ऐसी कोई बात है भैया, ये काम हमें करना चाहिए। सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। है भैया, आप अपने आत्मा के पास चले जाओ बस। देखो पर्याय में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। सबका छोड़ दो, सबके विकल्प। क्या भैया, किसी का मत विचार करो, सबके पास में कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है। क्या भैया, स्त्री का आत्मा है, उसके पास में भी 8 कर्म है कि नहीं है? बोलो। बच्चा है, उसके पास में भी 8 रूपी कर्म है कि नहीं है? तो तुम काहे में मर जा रहे हो उसके बारे में ज्यादा सोच के? तो दिमाग खराब करते हो अपना। बाकी व्यवस्था, बाकी है भैया, 8 कर्म की और उनकी अनुसार व्यवस्था में पाप कमाते रहते हो। किसमें? समझ में आया भैया? इतना पैसा इकट्ठा कर ले तो कह कूद कपूत तो क्यों धन संचय है, कूद सपूत तो क्यों धन संचय। क्या मतलब? यदि पुत्र कपूत निकल गया तो कितना पुत्र अगर जो है कपूत है तो कितना भी आप पैसा वहाँ इकट्ठा कर दो, उसके निमित्त से पाप का परिणाम करके है भैया, तो भी वह लुटा देगा, 1 मिनट में साफ कर देगा। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय है। पुत्र अगर सपूत है तो खुद ही तो इकट्ठा कर तुम्हारे लेगा। पैसे की उसे कोई जरूरत नहीं है। हम तो मुफ्त में ही उसका लक्ष्य करके व्यर्थ में विकल्पों का ढेर इकट्ठा करते हैं और अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण में लगा देती है। समझ में आया? मुनराजों को इस प्रकार के विकल्प होते नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि भी आंशिक रूप से उन विकल्पों से मुक्त हो चुका है। समझ में आया? ख्याल में आया? ऐसा काल करना भैया। तो कहते हैं आदि यानी मन के पुण्य पाप रूप विकल्प। समझ गए? विकल्प शब्द रूप है। समझ में आया भैया? और व्याधि यानी शरीर का रोग। समझ गए? शरीर के रोग से बड़ा रोग है मन का रोग। समझ? और मन का रोग कैसे मिलेगा? चलो शरीर की दवाई तो आपने ले ली, क्या किया? हम मन का रोग, मन का दुख, उसे कौन बैठेगा? वस्तु स्वरूप डॉक्टर दवाई देगा उसकी? है डॉक्टर के पास दवाई है क्या? है? वो अरिहंत परमात्मा के पास में दवाई है उसकी। है भैया? मन के रोगों को मिटाने के लिए अरिहंत परमात्मा के पास में दवाई है, साधु परमेष्टि के पास में दवाई है, सम्यक दृष्टि जीवों के पास में उसकी दवाई है। समझ में आया भैया? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। है भैया? वस्तु स्वरूप का विचार करो भैया। एक द्रव दूसरे द्रव का कोई करता धरता नहीं है। अरे प्रत्येक परिणाम का भी वह आत्मा करता धरता नहीं है। अब परिणाम अपने स्वयं काल में आता है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? जहाँ इस प्रकार की धारा मन के अंदर चलती है, वहाँ पर मन में होने वाले जो संकल्प विकल्प हैं वे सब धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए मुनराज निरंतर समाधि में है। अंश रूप से तो सम्यक दृष्टि भी समाधि धारण किए हुए है। समाधि का मतलब ये नहीं समझना कि चुपचाप जाके बैठ जाना, चारों तरफ अग्नि लगा लेना, क्या भैया है, शरीर को सुखा देना, ये कोई समाधि नहीं है। क्या भैया? सम्यक दृष्टि जी चलते फिरते सोते हुए भी समाधि करता है। समझ में आया? मुनराज भी हाल लेते लेते समाधि करते हैं। उस समाधि का स्वरूप समझना कि नहीं समझना? समझना है। केवल भैया देखो जो बैठे ध्यान में बैठे हैं, अरे ये तो शरीर का है काम। समझ में आया? और ऐसे ही मरण समय कपड़े उतार देते हैं और कहते समाधि हो गई। ये कोई समाधि हो गई है। समझ आया? तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। सही बात है भैया। देखो कहते हैं ज्ञानी हमें समझाते हैं मन के पुण्य पाप रूप विकल्प है वे हो गए आदि, और व्याधि हुई शरीर का रोग, और उपाधि है संयोग। क्या भैया? कर्म करते हैं। समझ में? आप इंजीनियर कहने लगे,
तुम इंजीनियर हो क्या, तुम डॉक्टर हो क्या, है तुम्हें उसकी उपाधि दे दी है। क्या दे दी है? तुम तो चेतन सर भगवान आत्मा हो, तुम मनुष्य ही नहीं हो, तो इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से हो गए हैं? और मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ। मूर्ख, तू जब शरीर ही नहीं है तो इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से हो गया? ऐसा तो थोड़ा विचार कर है भैया। तो ज्ञानी जो होते हैं आदि व्याधि उपाधि रहे अपने आप को चेतन भगवान आत्मा देखते हैं, उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार पर्याय में समाधि चला करती है। समझ में आया? इन तीनों से रहित परिणति का नाम समाधि है। अगर तीनों काल समाधि स्वरूप है, परम समाधि स्वरूप है। समझ में आया? तो आत्मा मन वचन और काय तीनों से रहित है ना, तो आत्मा तो तीनों काल समाधि रूप है। लेकिन ऐसी परम समाधि का जो अपनी पर्याय में आश्रय लेते हैं वे परम समाधि, तो पर्याय में भी समाधि रूप उनका आत्मा परिणमन करने लग जाता है। उसका नाम समाधि, उसका नाम समाधि है। अंदर में अतीन्द्रियानंद की प्राप्ति हुई नहीं और तुम कह समाधि हो गई है। समझे आप? समाधि के बारे में भी कितना काशी देश में वो चला था है, समझ में नहीं आया भैया? वो समय चला था ना समाधि। हाँ, समाधि को कहने भैया ये तो आत्महत्या है भैया। समाधि आत्महत्या नहीं है, समाधि एक जागृत रूप अवस्था का नाम है। अपने आत्मा जो है जागृत रूप अवस्था है, यह कोई है मरण वैसी अवस्था नहीं है, घायल अवस्था नहीं है। समझ गए ना? एकदम अपने आत्म स्वरूप के प्रति सावधान है वह आत्मा। समझ गया? उसका नाम समाधि है। देखो इन तीनों से रहित परिणति का नाम समाधि है। अतः कहते हैं मुनि सहजात्म स्वरूप आनंद की मूर्ति है। समझ रहे आप? कैसे है? सहजात्म स्वरूप परमानंद की मूर्ति है। ऐसे सर्वज्ञ कथित आत्मा को अनुभव में लेकर समाधि रूप परिणमित हुए हैं। ऐसे होते मंगला दुनिया कुछ भी उनको ऊपर कैसा भी उपसर्ग करे करती रहे तो वे कहते धन्यवाद। क्या बोलते हैं? कोई निंदा करे या करे। क्या कह रहे भैया? दुनिया के कोई भी है, पार्श्वनाथ का जीव मुनि अवस्था में था, कमठ के जीव ने कितना उपसर्ग किया है, उनके प्रति द्वेष का परिणाम नहीं है। वे तो और कहते धन्यवाद। अगर तू नहीं हमें इस शरीर से छुड़ाएगा तो कौन छुड़ाएगा? अगर तू मेरे को शरीर से छुड़ाएगा तभी तो मेरी मुक्ति होगी ना। समझ आया? मेरे जो कर्म मेरे आत्मा के साथ में बने हुए हैं, तू तो मेरा उपकारी है, तू मुझे इस कर्म से छुड़ाने के लिए आया है। तू अगर नहीं आता हमारे पास में तो मेरी पर्याय में कैसे मुक्ति प्राप्त होती? तो उसे वो द्वेष रूप से नहीं देखते हैं। और अपन कैसा देखते हैं? कोई घर में प्रतिकूलता हो जाए भैया हैं, ये जाति नहीं है, हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों भैया एक हम ही अकेले बचे हैं क्या हैं? अरे भाई इतना अपने आत्मा के साथ में जो कर्मों का संबंध है उनके बारे में अगर थोड़ा सा विचार करोगे तो पर्याय में हल्का हो जाता है। समझ में आया भैया? वो हमें करना नहीं है। अब 24 घंटा कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस, जिसके मुंह से सुनो कोरोना वायरस, टीवी देखो तो कोरोना वायरस, उपयोग तो वहां लगाओगे तो सपने में क्या आएगा? भाई कोरोना ही आएगा। हैं? क्या कहा भैया? इतना कोरोना वस्तु स्वरूप का विचार करोगे भाई साहब, जब हमारा शरीर ही मेरा नहीं है, हैं? कोरोना वायरस हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है, हैं? समझ में? अब ये बात है, आप सुनना नहीं है, आपको इनमें रुचि रखना नहीं है, तो बताओ हमारे परिणाम कैसे होंगे भाई साहब? हैं? आर्थ बहुत ध्यान रूप होंगे। हैं? वस्तु स्वरूप का विचार करो कि पर द्रव्य पर भाव मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करता नहीं है। समझ आया? कहते हैं मुनराज सहजात्म स्वरूप परमानंद की मूर्ति है। आनंद की धारा सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। है ऐसे मुनराज की उन्हें कुछ नहीं। तो मैंने आप निरंतर अपनी आत्मा मस्त रहती है,
जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वह निरंतर अपने आत्मा के लक्ष्य करके परिमल किया करती है, उनकी पर्याय। समझ में आया? हमें भी अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करने का प्रयत्न होना चाहिए। उसको अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं भाई साहब, हैं? बाहरी शरीर की क्रिया का नाम कोई धर्म नहीं है। अंदर में नाना प्रकार के विकल्प उठाते रहना, इसका नाम भी कोई धर्म नहीं है। निर्विकल्प वीतराग रूप परिमल करना, उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। और वह निर्विकल्प वीतराग परिणति एकमात्र अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा, जो तीनों का निर्विकल्प वीतराग स्वरूप है, सहजानंद की मूर्ति है भैया, उसके पास चले जाइए आप। हैं? बोलो क्या रुपये लगेंगे, पैसा लगेंगे आपको, कितने व्रत आदि करना पड़ेंगे क्या भैया? हैं? इसीलिए तो कहा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, हैं, 260 पेज पर क्या कहा है? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार वाला, हैं? तत्व विचार के बिना देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना, हैं? बहुत शास्त्रों की अध्ययन करे, अभ्यास करे, देवादिक की प्रतीति करे, व्रत आदि भी पाले, तपस्या भी करे, तो भी वह सम्यक रूप परिमल उसका आत्मा नहीं करेगा। समझ आया? और तत्व विचार वाला इन चारों के बिना सम्यक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए विचारों की, सम्यक विचारों की बहुत महिमा गाई गई है। हमारी परिणति में अगर सम्यक विचार होगा तो बहुत सारे दुख हमारी पर्याय में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। व्यर्थ की बातें सोचा करते हैं, फोन पे भी वही बातें भैया, ये कोरोना वायरस है, इतने कोरोना वायरस पॉजिटिव है, कोरोना वायरस है भैया, वो हमारी आत्मा के ध्रुव में और न गुण में और न पर्याय में प्रवेश करता है भाई साहब। जहाँ सम्यक विचार की धाराएं चलती हैं वहाँ समझ लेना चाहिए वह आत्मा अब उसकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर कार्य करती है, हैं? वो है। अब कितने उपाय करते हैं काय की, हैं? पितरोधक क्षमता की, हैं भैया? अपनी पितरोधक क्षमता बढ़ाओ भैया, हैं? समय जिनकी पितरोधक क्षमता अच्छी होगी, हैं, उनको ये कोरोना वायरस कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो पितरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी भाई साहब? ये तुम्हारे खाने और पीने से, ये जो काढ़ा वाड़ा देने से नहीं होगी। अंदर में पाप के परिणाम चल रहे हैं, वो हमारी पितरोधक क्षमता को बहुत खत्म कर रहे हैं। क्या भैया? निरंतर हमारी पर्याय में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो परिणाम चल रहे हैं वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करने में लगे हुए हैं। और जहाँ अरिहंत परमात्मा की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, उसमें परिणाम निर्मल होने के पूरे चांसेज हैं। तो वो निर्मल पर्याय जो प्रकट होती है वही तो आत्मा की प्रतिरोधक क्षमता है ना, है भैया? कोरोना वायरस से भी बचना है तो एक ही उपाय है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। तो प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? क्या भैया? अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मल दशा प्रकट हो, क्या भैया? वो है प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारे जो है वो काढ़ा वाड़ा कोई काम नहीं करेगा उसमें, क्योंकि अंदर में गंदे परिणाम हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी छीनने के परिणाम है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने का परिणाम है। उससे तो तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती चली जा रही है। क्या हो रही है? समझना भैया? भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय में मन लगा है तो वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर्याय में बढ़ने लग जाती है भाई साहब। समझ में आया? वो भगवान ने जो स्वरूप बताया है, जो अनंत शक्ति का देवन में विराजमान भगवान आत्मा है, और उसका लक्ष्य किया तो पर्याय में वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। समझ में आया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई, देखिएगा यहाँ समाधि की बात की उन्होंने, सहजात्म स्वरूप परमानंद की मूर्ति ऐसे सर्वज्ञ कथित आत्मा को अनुभव में लेकर समाधि रूप परिणित हुए हैं। समझ गया? पूर्ण जागृति का नाम है, समझ गया? जो अपने आत्मा में जागृत है
वे सब समाधि की तरफ जा रहे हैं। और जो अपने आत्मा से अपरिचित हैं, अपने आत्मा को जानते ही नहीं है, वे सब कुमरण कर रहे हैं। बोलेंगे भैया देखिएगा, समाधि के पाठ में आने वाले लोगस सूत्र में आता है, समाहि बंधुत्तम दिंतु भक्त अपनी भावना सिद्ध भगवान को कहता है कि हे परमात्मा, समाधि के उत्तम बल अर्थात फल में हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो। क्या है, क्या मांगता है वो? समाधि के उत्तम बल अर्थात फल में हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो। दशा यानी पर्याय, दशा का नाम पर्याय है। अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? अरे उस परिणामों को पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हो। क्या है? जड़ हो तो नहीं जानते हो, हैं? चेतनेश्वर हो ना, एक चेतनेश्वर को ही तो जानने का अधिकार मिला है, और फिर भी करनी सा हम नहीं जान सकते, तो जड़ हो क्या? हैं? सब जाना जा सकता है भैया। हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो, अर्थात आपको अंतर दशा में जो आनंद है वो उसने पहचाना, भक्त ने। भक्त पहचान लेता भगवान क्या कर रहे हैं। कोई तो मूर्ति है, ये कहा कि भगवान है। क्या कहा? समय है, किसी को पत्थर दिखाई देता है, किसी को उसमें भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? अतीन्द्रिय आनंद में झूल रहे हैं। ये तो देखने की दृष्टि है। क्या कहा भैया? तुम्हें पत्थर दिखाई देते हैं, उसे भगवान की अतीन्द्रिय आनंद दशा दिखाई देती है। क्या कहा? समूह शरण में भी जाओगे तो क्या क्या देखोगे? भगवान को कैसे देखोगे भैया? जैसे यहाँ वैसे वहाँ देखेंगे, परंतु अंदर का खेल है। साहब मैं समूह शरण में जाता तो मैं जो है क्या कर लेते? तुम समूह शरण अनंत बार गए हो, तब भी खाले पीले लौट आए हो, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही नहीं जानते हो, और वापिस चले आ जाइए वैसा, फिर घूम फिर के आइए। हैं, कुछ रास्ते में अच्छा माल मिल जाए तो वो खा लेना, और नहीं तो जा घूमते रहिए, गंदे नाली के कीड़े बने रहना। समझ में आया भैया? हैं, अरे भगवान को पहचानो, भगवान की दशा अतीन्द्रिय आनंद में झूल रही है। वे अपने आत्मा की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित हो चुकी है, उनकी पर्याय। समझ में आया भैया? ऐसे अपनी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है? तुरंत दूसरे के बारे में सोचा करते हो, हैं? वह तो निगोद ले जाने वाली पर्याय है। कहते हैं आप, देखिएगा, कहते हैं सिद्ध भगवान से कहता है कि हे परमात्मा, समाधि के उत्तम वर अर्थात फल में हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो। क्या चाहिए? और हम क्या मानते हैं? भोग सामग्री दो। भगवान की पूजा करने जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। ऐसे मूर्ख दिगंबर समाज के अंदर है। समय है, महावीर जी में जाएंगे तो भगवान हमें बच्चा दे दो, महावीर भगवान से ही मांगते हैं। पप्पू भैया साथिया बनाया है, और नहीं तो उल्टा साथिया बना के जा रहे, चैलेंज भी कर देते हैं। क्या? अरे मूर्खताई छोड़ो, हैं? भगवान कुछ भी नहीं देते हैं। भगवान तो एक अपने भगवान स्वरूप बनाने का उपदेश देते हैं। समझे? जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं। भगवान अपने भक्त को भक्त बनना पसंद नहीं करते हैं, वे तो पर्याय में भगवान बनने का उपदेश देते हैं। समझे? भक्त नहीं भगवान बना, भक्त ले लेता है भगवान से, है? समझ में नहीं आप? कहते हैं समाधि के उत्तम वर अर्थात फल में हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो। मांगता है तो ये मांगता है, समझ में नहीं आप? भगवान भक्त जो है भगवान से क्या मांगता है? आपको बोलते ना, परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन भिन्न, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या भक्त क्या मांगता है? कि प्रभु हमारी पर्याय में जो अशुद्धता चल रही है, प्रभु ये अशुद्धता हमारी टल जाए, और हमारी पर्याय में जो आनंद आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है प्रभु, बस वही मुझे चाहिए। वह वास्तविक भक्त है। समझ आया भैया? मेरे घर में भैया इतने संकट आ गए हैं,
शांति विधान कर लो, हैं? अरे ये रास्ता गलत है, सोचना गलत है, हैं? भगवान को तुमने करता धरता देखा, वीतरागी प्रभु को, तो घृत मिथ्यात का भी पाप लग जाता है उसमें। समझ में आया क्या भैया? हाँ। कहते हैं समाधि के उत्तम वर अर्थात फल में हमें अतीन्द्रिय आनंद दशा दो, बस ये चाहता है क्या? प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की प्राप्ति की है, प्रभु बस ऐसी दशा मेरी भी हो जाए, प्रभु मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता। मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समझेंगे आप? हैं? अंतर दशा दो अर्थात आपको अंतर दशा में जो आनंद है वह दो। क्या दो? समझेंगे आप? ऐसी करो ना, सिर्फ भगवान से होड़ क्यों नहीं करते हो? हैं? वह मोही जीवों से होड़ करते हो। भाई साहब इनने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, कैसे कमाए? चोरी करके कमाए, तो अपन भी चोरी करने लगे। अरे मूर्ख, तेरा आत्मा जिस समय चोरी का परिणाम पर्याय में होता है, उसी समय तेरा आत्मा कटता है, मरता है। जिस समय तेरी परिणामों में विचार का परिणाम होता है, उस समय तेरा आत्मा कटता है, मरता है और गोद में ले जाने की पूरी तैयारी करता है। समझ में आया भैया? तो यह ज्ञानी कहते ऐसे अच्छे अच्छे विचार लाना मन में है भैया। समझ में आया? प्रभु आपने जो अपने परिणामों में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीरादिक की पर्याय प्राप्त की है, प्रभु मुझे ये अशुद्ध परिणाम, उन पाप के परिणाम प्रभु मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। प्रभु ये तकलीफ हमारी दूर हो जाए। प्रभु बस जैसी आपकी शांत मुद्रा हो गई है, अपने एक गाय प्रभु परमात्मा को रखने से बस प्रभु मेरी भी दशा ऐसी हो जाए। बस ऐसी अंदर में भक्त की भावना हुआ करती है। कहती है अंतर में दशा जो आनंद है वह दो, इस प्रकार प्रार्थना विनती करते हुए भगवान से कहता है भैया। यहाँ कहा है कि मुनि को वीतराग भाव रूप समाधि जम गई है। समझेंगे आप? जबकि पंच महाव्रत का विकल्प राग तो असमाधि है। वो शुभ राग का जो विकल्प है ना, देखो मुनराज है, मुनराज ले हैं, चार चौकड़ी कसाय होती है ना भैया, अनंतान बंदी कसाय, अनंतान बंदी में क्रोध मान माया लोग लगा लेने सब में हैं। अब प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, उसमें भी क्रोध मान माया लोग लगा लेना। प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, उसमें भी क्रोध मान माया लोग लगा लेना। और संजुलन कसाय, उसमें भी क्रोध मान माया लोग लगा लेना। समझ गए? तो तीन त्याग का तो दूर ही उन्होंने भगा दिया सम्यक विज्ञान के द्वारा, आत्मा का अनुभव किया है। उसके साथ में अनंतानंदी कसाय चली गई है, उस संबंधी क्रोध मान माया लोग चला गया है। अभी सम्यक दृष्टि जीव है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव को भी इतनी कसाय का सद्भाव है, लेकिन उतना जितना कसाय चली गई है उतनी उसकी पर्याय में मिथ्यात और अनंतानंदी कसाय संबंधित उसकी पर्याय में निराकुरता की उत्पत्ति है। ऐसे ही श्रावक साधक है, आगे बढ़ता है, उतनी और एक चौकड़ी चली गई, फिर मुनि दशा में आया, फिर चुर संवेदन पर्याय में प्रकट हो गया, और अल्प राग की पर्याय है, संजुलन की पर्याय है, वह पराधीन पर्याय है, वह दुखलूप पर्याय है, वह मुनिराज उसे भी नहीं चाहते हैं। और पाप का परिणाम तो है ही नहीं है, शुभ विकल्प है, 28 मूल पाने के विकल्प हैं। प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो पूर्ण निर्विकल्प अवस्था चाहिए, आनंद की दशा चाहिए। समझ गए आप? ये मुनिराज चाहते हैं। क्या कहा? समझ गए आप? और हम मुनिराज की तो आत्मा ऐसा काम करती है, और हमारी आत्मा, हम भी उतने ही सामर्थ्य वाले हैं। जितने मुनिराज हैं, जितने सिद्ध परमात्मा हैं, हम क्या कर रहे हैं भैया? देखिएगा समाधि के योग आपका अंतर दशा तो आनंद है, वह दो, इस प्रकार प्रार्थना विनती करते हुए भगवान से कहता है। यहाँ कहा है कि मुनि को वीतराग भाव रूप समाधि जम गई है। इन तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक उनकी पर्याय में वीतराग समाधि चल रही है। वीतराग यानी आनंद की, अपने पर उनकी पर्याय
है अपनी आत्मा में रसा स्वादन मस्त हो रही है। समझ में आया भैया? वह वास्तविक समाधि है मुनिराज की। देखिए कहते हैं मुनि को वीतराग भावरूप समाधि जम गई है, जबकि पंच महाव्रत का विकल्प राग तो असमाधि है। अभी उनकी पर्याय में है भाई साहब, है जो संजुलन कसाय संबंधित जो पर्याय में राग है उतनी और पर्याय में असमाधि भी है। अब इसे कौन पहचाने भाई साहब? समाधि क्या है, समाधि क्या है? समझ में आया? तो ये द्रवगुण पर्याय को जानने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? आत्मा को जानने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? इसीलिए कहते हैं जो एक को नहीं जानता है वह किसी को नहीं जानता है। जो अपने आत्मा को नहीं पहचानता है वो किसी को नहीं पहचानता है। तो मुनिराज को तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग आनंद सा प्रकट हुई है वह उनकी समाधि है, और जितनी अभी पर्याय में विकल्प है वह उनकी पर्याय की असमाधि है। क्या भैया? ऐसी मिश्र धारा ज्ञानी के जीवन में चला करती है। कहते हैं पंच महाव्रत का विकल्प रूप राग तो असमाधि है, आकुलता है। पंच महाव्रत का उनको आकुलता लगती है। अरे 28 मूल गुण की आकुलता है, ऐसा भगवान का मार्ग है। हाँ मुनिराज शांत 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 हो गए हैं, उनकी निर्विकल्प आनंद की परिणति गाढ़ हो गई है। क्या हो गई है भैया? समझे आप? अंदर में पर्याय ऐसी चेंट गई है अपने एक मात्र क्या है परमात्मा से कि भाई साहब वहां से हटना ही नहीं चाहती है, चाहे व्यक्ति कितना भी उपसर्ग करे। क्या भैया? सियाली शरीर खा जाती है, बोलो खाती है कि नहीं खाती है? मुनिराज के कौन से मुनिराज थे? कौन से मुनिराज थे? हैं सुख और सर्वनी? क्या कह रही है बेटी? सुकुमार मुनिराज यानी है 3 दिन की आयु शेष रह गई थी ना उनकी, उन्होंने बताया था ना। और सियालनी देखो कैसा पे खा रही है, कैसा कहाँ उनकी पर्याय निरंतर अपने आत्मा मस्त है। तुम्हें खाना हो तो खा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दशा हो जाती है मुनिराजों की। समझ में आया? ऐसी पर्याय अपने ध्याय रूप परमात्मा में तल्लीनता करती है। तो उन्हें ध्यान है कि नहीं है कि शेर खा रही है, सियालनी खा रही है, सियालनी पेड़ खा रही है, ये उनको ज्ञान बरतता है कि नहीं बरतता है? सब जानते हैं। उपसर्ग जब भी होता है तो छठवें गुण स्थान में होता है। समझ में आया? और 7वें गुण स्थान में तो मस्ती चलती है। क्या होती है भैया? उन्हें बाहरी वस्तु का भी ज्ञान हुआ कि अभी हमारे ऊपर उपसर्ग है, अभी अपने ऊपर भी उपसर्ग आ गया भाई साहब। कौन सा? कोरोना वायरस का। तो क्या कर रहे हो? अपनी आराधना में लगना चाहिए तो यहाँ अपनी आत्मा की तरफ। और कहाँ लगे भाई हो? हमें उपसर्ग लगता है वो क्या है भैया? हमारे ऊपर भी तो एक उपसर्ग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो तो क्या उपाय कर रहे हो? बाहरी उपाय करते रहते हो, उससे क्या होने वाला है? समझ में आया भैया? अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत गुणों का ज्ञान करो, अपनी पर्याय के स्वरूप को पहचानो, है भैया? तभी तो वहां पे लगोगे। ये कैसे कर लग जाओगे बताओ? कहते हैं देखिए उनकी निर्विकल्प आनंद की परिणति गाढ़ हो गई है तथा उन्हें अनाकुल समाधि जम गई है? वैसे समुद्र के मध्य बिंदु में उछलने पर किनारे तक ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है ना, उसी प्रकार आत्मा के मध्य बिंदु में अनंत गुण पड़े हैं। उन पर मुनि की दृष्टि का जोर है। कहाँ पर है? अपने अनंत गुणों पर। अपना जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, वह पर्याय में उनका उसका जोर चलता है। और हमारा जोर किधर चलता है? पर्याय का जोर किधर जा रहा है? सोते उठते बैठते वही पर पदार्थों की तरफ जोर जाता है। और ज्ञानी की पर्याय का जोर अपनी त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ है। कहते हैं मुनि की दृष्टि का जोर है, इस कारण पर्याय में आनंदमय समाधि का प्रभाव आता है। देखो साधुपना ऐसा होता है। अरे अज्ञानी तो सिर मुड़ाकर, क्या कहा?
अज्ञानी तो सिर मुड़ाकर वस्त्र बदलकर अपने को साधु हो गया मानता है, परंतु वह साधु नहीं है। सुन तो सही, क्या भैया समझ गए? साधु किसे कहते हैं? यहाँ कहते हैं मनुष्य होना कठिन है, साधु कहाँ से होए, साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही न कोई। क्या है? इस संसार में मनुष्य पर्याय मिलना जो महादुर्लभ है, जो आज हमारे संयोग में है। क्या भैया, हम क्या उसका उपयोग कर रहे हैं? बोलो। त्रियंश गति में होते भाई साहब, कीड़े मकोड़े बने रहते, अनंत बार हमारा आत्मा रहा है। बोलो क्या करता, बिल बिलाता रहा है। अभी कुछ समझदारी आई है, मनुष्य पर्याय आया है, नरेंद्र परमात्मा मिले हैं, उनको समझाने वाले भी मिल गए इस वस्तु को, और फिर भी हम जागृति नहीं लाते हैं पर्याय में, तो कहाँ लाओगे भाई साहब? तो कहते मनुष्य होना जहाँ कठिन है, साधु कहाँ से हो? हैं पहले जो है श्रावक ही नहीं हो पा रहे तुम, हैं मुनि कहाँ से हो जाओगे? आज देखो कहाँ दिख रहे श्रावक, मुझे तो दिखते नहीं, आपको दिखते हो तो बात अलग है, देखते हो तो मेरे को बता देना। समझ में आया भैया? जहाँ श्रावक ही होना कठिन हो रहा है तो मुनि कहाँ से होगा? और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करने रही ना कोई। समझ में आया भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस ग्रंथ के माध्यम से यहाँ चल रही है। जिनकी आनंदमय निर्विकल्प समाधि में जम गई है, जिनकी आनंदमय निर्विकल्प समाधि में जम गई है, वह सिद्ध समान है। और ऐसे साधु को भगवान साधु कहते हैं, अनंत परमात्मा ऐसे साधु को साधु कहते हैं। सम्यक दृष्टि भी ऐसे साधु को साधु रूप से मानता है। समझे ना? श्रद्धा ज्ञान तो अपना है, समझ आया भैया? है ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास जैसा काम नहीं होता। सम्यक दृष्टि बिल्कुल एक लाइन पर चलता है, और वो लाइन सीधी अनंत परमात्मा की तरफ जाती है। समझे? वो कहीं भटकता ही नहीं है, कहीं विकल्प ही नहीं आती है उसे। समझे ना? वो अपने निर्णय के आधार पर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये चर्चा अभी थोड़ी शेष और रह गई है, जो संभवतः कल अपन पूरी करते हुए कलश नंबर 86 कलश नंबर 86 जो परम प्रबंधदायी जी महाराज ने लिखा है, उसे भी अपन को प्रारंभ करेंगे। गाथा लगभग पूरी अपनी हो रही है, कल अपन फिर प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार। नौ बार नमो कर्म। बोलो द्वातांग दिनवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा की